आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं, और गीत भले बसंत के गाए लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत्र नहीं, जीने का तंत्र नहीं। आदमी सोचता है कि मुझे मनुष्य जन्म मिला है, जबकि मनुष्य जन्म एक संभावना है, किसी को मिलता है किसी को खो जाता है, ये बीज है। और हमारे वैराग भावना में भी हम पढ़ते हैं, बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नप सुख करें धर्म विसारे ना। बीज राख फल भोगवे, बीज बीज होता है, बीज में संभावना होती है, वो वृक्ष भी हो सकता है, और उसका उपयोग ना किया जाए, उसे पत्थरों पर डाल दिया जाए तो वह बीज होने के बावजूद भी फल नहीं बन पाएगा, फूल नहीं बन पाएगा, कभी कुछ हमें दे नहीं पाएगा। इसी प्रकार से बीज हमारे जीवन में, इंसान का जीवन भी एक संभावना होती है, चाहे तो नरक गति जाए, चाहे स्वर्ग जाए, चाहे मोक्ष जाए, और चाहे तो निगोद त्रियंच में चला जाए। क्योंकि बीज यदि अच्छे आदमी के हाथ में पड़ता है, कृषक के हाथ में पड़ता है, तो बीज एक दिन सही भूमि में बो दिया जाता है। और कहा भी है कि सिर्फ बीज अपने आप में फल नहीं होता है, बीज में संभावना होती है। हमारे मनुष्य जीवन में भी एक संभावना है, हम इसे संस्कारों में, भक्ति में, आराधना में कहाँ लगाते हैं? क्योंकि बीज एक दिन वृक्ष हो जाता है, बीज एक दिन, एक बीज कई बीज लेकर आता है। लोग कहते हैं मुट्ठी बांधे आए थे हाथ पसारे जाएंगे। आदमी जो लाता है उसे दुनिया को दिखता है, लेकिन जो ले जाता है वो दुनिया को नहीं दिखता है। आदमी बहुत कुछ लाता है और बहुत कुछ ले जाता है। हम 3 स्तर पर जीते हैं, एक शरीर के स्तर पर, एक मन के स्तर पर, और भावनाओं के स्तर पर, कहें आत्मा के स्तर पर। आत्मा के स्तर पर बहुत कम लोग जीते हैं, क्योंकि शरीर से हमने अपनी पहचान बना रखी है। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। क्योंकि हमने यही सब अपना मान लिया है कि मेरा शरीर अपना है, मेरा परिवार अपना है, मेरा धन अपना है। पहचान हमने अपनी कहाँ बना रखी है? हमने जो पहचान है वो यहीं की है और यहीं छूट जाएंगी। लेकिन हमारी अपनी पहचान है जो हमारे साथ जाएगी। हम एक पहचान के लिए पैदा हुए थे, और वो पहचान थी आत्म उपलब्धि। उत्तमा स्वात्म चिंता च देह चिंता च मधमा, अधमा काम चिंता च पर चिंता धमा धमा। लोग सोचते हैं हम तो अपनी चिंता करते हैं, हम अपनी चिंता कहाँ करते हैं? अपना होने से आदमी डरता है, अपनों के पास होने से डरता है। जो चीज़ हमें उत्थान को कारण है, जो चीज़ हमारे आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। काम की कथा में, भोग की कथा में, लड़ाई झगड़े में आदमी को कभी नींद नहीं आती है, और टाइम निकाल कर पहुँच जाएगा। लोग सोचते हैं भीड़ हो, हमको भीड़ देखे। भीड़ नहीं देखे, भीड़ तो भीड़ों की होती है। हमें सिंहनाद करना है, हमें अपने आप जैसा, अपने आप को एक बार परमात्मा को देख कर ये भावना भाना है कि परमात्मा, मैं इस जन्म में दूसरों का अवलंबन नहीं करूँगा। लोग कहते हैं अकेले होने में डर है। अरे अकेले होने में क्या डर है? अकेले होने में ना कोई आपको कुछ कह रहा है ना कुछ है, लेकिन आदमी अकेले से बड़ा डरता है, जबकि अकेले होना ही सौभाग्य है। जो एक बार अकेला हो जाता है जो जीवन में, वह बीज भी अकेला जाता है। बीज कई 2-4 बीज एक साथ नहीं जाते हैं, भले बीज एक साथ बो दिए जाएं, लेकिन बीज कभी कभी होता है कि कोई बीज सही पानी मिल जाए, सही भूमि मिल जाए, सही माली मिल जाए तो बढ़ जाता है। और किसी को बीज हो सकता है, हमारे जीवन के बीज भी, किसी के बीज बगिया में डाल दिए जाते हैं, और किसी के बीज क्यारियों में डाल दिए जाते हैं, किनारे डाल दिए जाते हैं। जो बीज एक बार अंकुर तो फलते हैं, लेकिन वो अंकुर कोई गाय चर जाती है, किसी के पैरों के नीचे आ जाते हैं, कभी पानी का बहाव ले जाता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बहाव हैं जो हमारी ज़िंदगी के बीज को नष्ट कर देते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, पापों के, कसायों के, योगों के, मिथ्यात्व के, जो कि इस भूमि में इस बीज को नहीं जाने देते हैं। बीज एक संभावना, और बीज हम यही नहीं सोचे कि हमें जन्म मिल गया तो बहुत सौभाग्य की बात है।
अरे जन्म तो जानवरों को भी मिलता है, जन्म तो एक इंद्री को भी मिलता है। हमने कितनी पर्यायें और ऐसी पाई हैं जिनमें जलाए गए, खोदे गए, तपाए गए, काटे गए और उनकी कोई गणना नहीं है हमारे पास। हमारी अपनी ज़िंदगी, हम हर बार तो यही सोचते हैं कि एक बार मनुष्य का जन्म मिले। दुर्लभ है निगोद से थावर, अर्थसगत पानी, नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। कभी विचार किया करो कि जिस दिन मौत आ जाएगी उस दिन क्या करोगे? मौत तुम्हें ले जाएगी। मौत जिंदगी भर मोहलत देती है। किसी की अंतिम सांसें भी आराधना में गुजर जाती हैं तो एक कुत्ता देवता हो जाता है, एक बैल देवता हो जाता है, तो एक चांडाल भी देवता हो जाता है, अंजन चोर भी निरंजन हो जाता है। आप लोग रोज कहते हैं दुष्टन देहु निकार, साधुन को रख लीजिए। अरे परमात्मा कब कहता है, तुम्हें मना करता है क्या? लेकिन तुम दरवाजे पर उस समय जाते हो, दरवाज़ा तुम खोलते ही नहीं, और जाते भी हो तो उस समय जाते हो जब तक परमात्मा नहीं मिले। यानी हम बाहर के चर्म चक्षुओं से परमात्मा को देखते हैं। एक बार आस्था पूर्वक देख लें, एक बार भगवान के प्रति हमने आज तक विश्वास किया है। विश्वास हमें परिवार से मिल जाता है, समाज से मिल जाता है, राष्ट्र से मिल जाता है, लेकिन एक बार हमें आस्था करना है। आस्था, श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा उसे कहते हैं जो एक बार हो जाए उसके बाद नष्ट नहीं हो। श्रद्धा में आदमी जान देने को तैयार रहता है। जान देने का मतलब इस देह को समर्पित नहीं करना है, आज तक जिससे देह मिली है ऐसे परिणामों को समाप्त करना है। हम अपने बीज को, एक बीज यदि दूसरे बीज की पूजा करने लग जाए तो कभी बीज वृक्ष नहीं बनेगा। लेकिन बीज जैसा आचरण करे, बीज जैसा अनुसरण करे, बीज जैसे कदमों पर चले कि बीज अंदर गया था, उसके बाद खो गया था, उसने अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। हम भी अपने अस्तित्व को उपलब्ध करने के लिए, एक बार वृक्ष बनने के लिए बीज को जिस प्रकार से अपने अहंकार तोड़ना पड़ता है, भूमि में जाना पड़ता है, उसके बाद गलना पड़ता है और मिटना पड़ता है, उस रूप को स्वरूप को बदल देता है तो आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। जिस प्रकार से बीज अपने स्वरूप को बदल दे, बीज बाहर के आवरण को छोड़ दे, बीज अपनी खोल को हटा दे, तो उसी बीज के अंदर से वो वृक्ष उपलब्ध हो जाता है जो एक दिन ऊंचाइयों को पाकर लहलहाता है और फल फूल उसमें से खिलते हैं। हमारे जीवन में भी चार आराधना के फूल खिलना चाहिए। जिस दिन हमारी भावना में वो सम्यक दर्शन, जीवन की भावनाओं में हमारे अंदर आत्म उपलब्धि की एक बार इच्छा तो जगे। हमारी जो इच्छा जगती है हम वैसा कर लेते हैं। हमने आज तक बहुत लोगों को अपना बनाया है, बहुत लोगों से उम्मीदें लगाई हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं किससे मांग रहा है पगले, किससे मांग रहा है पगले। ये ऐसा संसार नहीं है और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। लोग सोचते हैं कि हमने तो बहुत लोगों को सहारा बनाया है, परिवार में माँ है, बाप है, बच्चे हैं और नाती पोते हैं, ये सब सहारा देंगे, लेकिन कौन कहाँ तक साथ देता है? कभी आपने विचार किया होगा इसी जन्म में भी यदि आपको बीमारी हो जाती है तो ऑपरेशन आपका होता है, लोग देखने आते हैं आपको, लेकिन दुख बांटने कोई नहीं आता है, क्योंकि दुख तो आदमी को अकेला भोगना पड़ता है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में सुख दुख जब अकेला भोगना पड़ता है, कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। लोग कहते हैं कोई दूसरा धोखा देता है, नहीं, दूसरा धोखा क्या देगा जब तक हम अपने आप को धोखा नहीं देते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हमें धोखा दे सके। जब आदमी स्वयं को धोखा देता है, स्वयं से प्रपंचना करता है, स्वयं से वंचना करता है, स्वयं से भागने की कोशिश करता है, आपने देखा होगा कोई हमें गुमराह नहीं करता है। हम स्वयं गुमराह होने के लिए उत्सुक बैठे रहते हैं। कहीं पर कोई ऐसी वैसी बात हो रही हो हम तुरंत सुन लेते हैं, किसी की हार जीत की बात तो हम बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को हारते चले जाते हैं। और ज़िंदगी एक मानव का चोला तो ऐसा है जो पूर्ण संयम को धारण करके हम उस बीज रूप परमात्मा रूपी वृक्ष के उपलब्ध हो सकते हैं। और परमात्मा होना कुछ मिटना नहीं है, परमात्मा होना तो बनना है। लोग सोचते हैं यदि परमात्मा होंगे तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, परमात्मा होंगे तो हमारा
मकान छूट जाएगा, कुछ छूट जाएगा। अरे छूटेगा कुछ नहीं, जो आज तक छूटा है भिखारी की तरह रहे हो वही तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि एक बार की बात, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। योजनाएं तरक्की की, लेकिन साफ जाहिर है विचारों में मिलावट है। यहाँ कुछ भी नहीं सच्चा, यहाँ बातों में मिलावट है, यहाँ मन में मिलावट है। क्योंकि यहाँ सब कुछ नकली है। आदमी बोलता कुछ है, करता कुछ है, परमात्मा के सामने भी कहता है मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। अरे तुम कहाँ पुकार करते हो, झूठ उनसे बोल रहे हो जो सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत निज अरिरज रहस्यवीन। भगवान से रोज आदमी कहता है कि भगवान मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरध निहारो। अरे वो तो अपने तुम्हारे अवगुण भी नहीं देखते हैं, तुम्हारे इन्हीं अवगुणों में से गुण प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारी यही शक्ति जो आज तक क्रोध बनी थी वही क्षमा हो जाएगी। शक्ति का उपयोग करना सीखो। शक्ति रूपी बीज रूपी आत्मा मिली है, इसे सतपथ पर कल चलाने की कोशिश करो, इसे सतपथ पर चलाओ। और वो कब चलाओगे, जब कभी भी लोग कहते हैं क्रोध नहीं होना चाहिए। अरे क्रोध किस बात पर आता है, जब तक हमें समझ नहीं होती है तब तक क्रोध आता है। जब हमें पता चल जाता है कि ये पुद्गल की पर्याय हैं, सुख दुख मान अपमान सम्मान, तो फिर किस बात की चिंता। फिर तो लगता है वस्त्र बदलेंगे, हमारी चेतना कभी नहीं बदलती है। लोग कभी कभी किसी को कुछ बुरी बात कहते तो लोग कहते हैं हमें बुरी लग गई। हमने कहा बुरी कब लगी तुम्हें, यदि बुरी लगती तो तुम परमात्मा बन जाते। आज तक तुम्हें बात बुरी नहीं लगी है, तुमने इस देह को अपना माना है। इसकी कोई तारीफ करता है तो तुम्हें तुम्हारा सम्मान लगता है, जबकि सच्ची तारीफ और सच्चा आत्मगौरव तो जब है जब हम परमात्मा के दर्शन करेंगे। और एक बार दर्शन, आज तक हमने दर्शन कैसे किए हैं, सिर्फ परमात्मा और हमने बहुत भेद अपने आप में देखा है। जिस दिन हमें परमात्मा और हमारा स्वरूप एक सा नजर आ जाएगा, उस दिन कोई देर नहीं लगेगी। उस दिन हम कल पर नहीं छोड़ेंगे। उस दिन भगवान से ये नहीं कहेंगे कि मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। उस दिन तो ये एहसास हो जाएगा, उस दिन तो ये एहसास हो जाएगा कि मैं भी वही हूँ और मैं भी वही बीज हूँ। एक दिन अपनी भूमि को साफ करूँगा। भूमि बाहर की साफ नहीं करना है, बाहर की खेतियाँ तुमने बहुत बार की हैं, एक बार अंतरंग की खेती करना है, एक बार अंदर के कांटे कंकड़ निकालना है। और आप विकारों का जल नहीं देंगे तो एक दिन आपकी भूमि में, इसी भूमि में कोई दूसरा जन्म नहीं चाहिए। जब चाहे लोग कहते हैं जब काल लब्धि आएगी तब कल्याण होगा। अरे काल लब्धि के लिए क्यों सोचते हो, ये तो वो जिंदगी है जो बिना मन के, धर्म तो वो आत्मसात करने की कला है, धर्म तो वो उल्लास में जीने की कला है, धर्म उदास जीने की कला नहीं है। लोग मंदिरों में वर्तमान में धर्मात्मा आते हैं, वो ऐसे बुझे बुझे से होते हैं, उनको देखकर लगता है जिंदगी में बड़ी उदासी आ गई इनके अंदर। अरे धर्म में तो उल्लास होना चाहिए। महावीर और बुद्ध जिस जगह से निकलते थे उनके जीवन में इतनी प्रफुल्लता होती थी, इतना आनंद होता था, उन्हें देखकर, उनकी शांत मुद्रा प्रशांत मुद्रा देखकर लोग प्रभावित हो जाते थे और लालायित हो जाते थे कि उन्हें देखकर लगता था लोगों को हमें भी ऐसा ही आनंद चाहिए, ऐसी हमें शांति चाहिए। आपके उदास चेहरों को देखकर तो बच्चे भी सोचते हैं ये धर्म क्या करते हैं, आकर घर में कलेश करते हैं। तुम अपने जीवन को ऐसा साफ स्लेट बनाओ जिस पर कुछ भी लिखो तो अपने आप तुम्हारा आचरण दर्पण हो जाए, तुम्हारा चारित्र हो जाए। अभी तक तुमने चरित्रहीनों की पूजा की है, इसलिए तुम्हारे जीवन में चारित्र के बीज नहीं आए हैं।